वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 अक्टूबर 2024 और 12 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये दिन बालिकाओं के सामने जो चुनौतियां आती हैं और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वैसे अक्टूबर में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया गया। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ये सितंबर के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। सारे वीकली वीडियोस आप फैक्ट स्टडी चैनल पर देख सकते हो। मैं वीकली वीडियोस फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पे आपको सर्च करना है फैक्ट स्टडी और आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे वीकली वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई है? तो ये कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में हुई। कहाँ पे हुई? कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 अभी जारी किया गया। ये 127 देशों का इंडेक्स है और इस बार इसमें अपना देश भारत 105वें नंबर पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत तो 105वें नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? तो ये देखो, चाइना, यूएई और कुवैत सहित 22 देश इस इंडेक्स में टॉप पर हैं। ध्यान रखना, 22 देश हैं टॉप पर। चाइना, यूएई और कुवैत सहित 22 देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोप टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोप टेलीस्कोप का अनावरण लद्दाख में किया गया। अच्छा, लद्दाख की बात आई है तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम याद है आपको? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। कौन है? ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आपको पता है अभी रतन जी टाटा का निधन हुआ है, तो अब टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नोएल टाटा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं नोएल टाटा, ये रतन जी टाटा के सौतेले भाई हैं और अब ये टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष अपॉइंट हो गए हैं। अच्छा, अभी अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। एसपी धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त
हारून लोरगट को बनाया गया। जितेंद्र जे यादव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के डीजी का पदभार संभाला और केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिज्ब उत तहरीर इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है और इसे आतंकवादी संगठन भी घोषित कर दिया है। ये कहाँ का है? ये संगठन है यरूशलेम का। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। कब? 1953 में। यरूशलेम का संगठन है हिज्ब उत तहरीर। इस पर केंद्रीय मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया है और आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य योजना नियुक्त किया गया? तो ये अनिल कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अनिल कुमार गुप्ता और इन्हीं को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईआईटी की बात है तो आपको पता है भारत के बाहर अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का नया कैंपस खुला है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की सूची में लगातार छठी बार आईआईटी मद्रास टॉप पर रहा था। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर है। आईआईटी खड़गपुर ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। आईआईटी दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की। आईआईटी मद्रास ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया और आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी यूपीआई वॉलेट की जो सीमा 2000 थी अब इसे बढ़ाकर 5000 कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किसने किया है? आरबीआई ने। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये ध्यान रखना। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की निहोन हिनांक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? तो निहोन हिनांक्यो ये ऑर्गेनाइजेशन है और कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? जापान की। ये 2 जगह जापान लिख गया है। यहाँ पे आप इटली लिख सकते हो यानी कि कोई भी देश लिख सकते हो, तो जापान इसका आंसर होगा। तो जापान की ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिनांक्यो। इसको नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा। अच्छा, इसे नोबेल पीस प्राइज क्यों दिया जाएगा? तो परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से, जो एटॉमिक वेपन होते हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाने की वजह से इस ऑर्गेनाइजेशन को इस बार का नोबेल पीस प्राइज मिलेगा। अब ये जापान की है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? जापान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शिगेरू इशिबा। कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। अच्छा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का नया चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सुमेनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है। जापान ने मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है और जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सद्दुला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया? सद्दुला बथुकम्मा समारोह ये अभी तेलंगाना में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नवदुर्गा में 9 दिन चलता है ये
सद्दुला बथुकम्मा समारोह, और ये अभी तेलंगाना में आयोजित किया गया। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी, और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना के सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 ये हैदराबाद में आयोजित किया गया। तेलंगाना सरकार अगले शैक्षणिक वर्ष में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, और हैदराबाद एयरपोर्ट ने इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अच्छा, तेलंगाना में कब्बल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिनामनस्थली नेशनल पार्क है, और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में स्थापित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कैमूर में जो जंगल हैं इनका क्षेत्रफल है 1134 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा, तो पहला कौन सा है बिहार का? ये भी तो पता होना चाहिए कि बिहार का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार का पहला टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि नेशनल पार्क में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, और बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, बिहार में पितृपक्ष मेला शुरू हुआ। वरिष्ठ आईएएस अमृतलाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है, और दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण ये बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर में देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है? तो जेसोरेश्वरी मंदिर ये बांग्लादेश में है, और यहाँ पे देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी 2021 में जेसोरेश्वरी मंदिर में गए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये मुकुट मां को भेंट किया था, और अब ये मुकुट इस मंदिर से चोरी हो गया है। अब बांग्लादेश में ये मंदिर है, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश की 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। ये सारे क्वेश्चन तब के हैं जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी। अच्छा, भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की थी। भारत बांग्लादेश के नागरिकों के लिए ए मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल वकारुज्जमान ये बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख बने थे। बांग्लादेश की उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मुद्रा की वकालत की थी, और बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो WWF ने अभी लिविंग प्लानेट रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1970 के बाद वैश्विक वन्यजीव संख्या में 73% की गिरावट आई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ आयुध पूजा मनाई गई? तो ये तमिलनाडु में मनाई गई आयुध पूजा। इसमें क्या करते हैं लोग? अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी पूजा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये तमिलनाडु में मनाई गई।
तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि। जैसे ही तमिलनाडु माइंड में आए तुरंत लौंग माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुविंदुदई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में मनाया गया। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रेयपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी। हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो कैस सैयद ने लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आप आंसर लिखा करो। हो सकता है आंसर आपको ना पता हो, लेकिन आंसर को सर्च करके लिखो। अगर आपको आंसर नहीं पता है और आप छोड़ दो उस आंसर को, तो उसका आंसर आपको कभी पता नहीं चलेगा। 1-2 मिनट का टाइम लगेगा, आप पूरा सर्च करिए और डिटेल में आंसर लिखिए। अगर आप आंसर डिटेल में लिख दोगे, इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। मैं चाहता हूँ ये प्रैक्टिस आपके अंदर भी डेवलप हो, इतना ही डिटेल में आप भी आंसर लिखो। इसलिए मैं बार बार आपको प्रेशराइज करता हूँ कि आंसर लिखो और डिटेल में आंसर लिखो। बहुत कम स्टूडेंट आंसर लिख रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि 100% स्टूडेंट आंसर लिखें, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे तो चीज़ें आपको याद होंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक पिछले 7 मंथ के करंट अफेयर्स का PDF है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी PDF मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियोस हैं और मैंने आपको बता दिया है। आपको यूट्यूब पे फैक्ट स्टडी सर्च करना है और फैक्ट स्टडी चैनल मिलेगा, उसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारी वीकली वीडियोस मिलती रहेंगी, क्योंकि मैं वीकली वीडियोस और मंथली वीडियोस और जो स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो सब मैं फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल सरकार प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में भारत के राजदूत बने हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मुआयना योजना शुरू की है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा था। मार्क रूटे ने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है। भारत की स्टार जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की है। AFMS यानी कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस की पहली महिला महानिदेशक सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन बनी है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ। भारत ने SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पंकज अडवाणी ने बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में बांग्लादेश के पर्यटकों की संख्या सबसे ज़्यादा रही है। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए CM 7 योजना शुरू की गई। बायो CNG प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। आलोक रंजन को NCRB का निदेशक नियुक्त किया गया है। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जॉर्डन दुनिया का पहला कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला देश बन गया है। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश की हान कांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम,
फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।